UKPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 7 पहला प्रश्न 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? 1. गणतंत्र 2. विश्वसनीय 3. समाजवादी 4. गैर धार्मिक A 1, 2, 3 B 2, 3, 4 C 1, 2, 4 D 3, 4 इस प्रश्न का उत्तर है B 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्वसनीय और समाजवादी शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया और विश्वसनीय शब्द संविधान की प्रस्तावना में कभी नहीं था। इसके अतिरिक्त गणतंत्र और गैर धार्मिक शब्द प्रस्तावना में पहले से ही शामिल थे। अगला प्रश्न 2. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? A. यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। B. अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। C. संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। D. राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर है D. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, यह कथन सही नहीं है। वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश को राष्ट्रपति जब चाहें तब वापस ले सकते हैं या संसद के द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है। अन्य विकल्प सही हैं। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा है और 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाता है। अगला प्रश्न 3. नदियों एवं उन पर बनी हुई जलविद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करें। परियोजना का नाम नदी A. कोटेश्वर 1 आसन B. कुल्हल 2 अलकनंदा C. तपोवन विष्णुगार 3 भागीरथी D. विष्णुप्रयाग 4 धौली A. A3 B 2 C 1 D 4 B. A3 B 1 C 2 D 4 C. A2 B 4 C 1 D 3 D. A3 B 1 C 4 D 2 इस प्रश्न का उत्तर है D. सही मेल है D. A3 B 1 C 4 D 2 कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। कुल्हल परियोजना धौली नदी पर स्थित है। तपोवन विष्णुगार परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। विष्णुप्रयाग परियोजना आसन नदी पर स्थित है। ये जलविद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में स्थित हैं और इनका उद्देश्य इन नदियों के जल से विद्युत उत्पादन करना है, जो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न 4. वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत प्रतिशत है? A. अल्मोड़ा B. रुद्रप्रयाग C. देहरादून D. टिहरी गढ़वाल इस प्रश्न का उत्तर है B. वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। रुद्रप्रयाग जनपद का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिससे इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक महत्वपूर्ण भाग वनों के अधीन है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है और यहाँ के वन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के अधिकांश भाग में घने वन और जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न
5 भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. गृहमंत्री, डी. उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर है बी. भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उनका कार्य मुख्य रूप से औपचारिक और प्रातिनिधिक होता है। हालांकि वास्तविक कार्यवाही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व होता है कि वे राज्य के प्रमुख के रूप में सरकार के निर्णयों को मंजूरी दें और उसे लागू करें। राष्ट्रपति देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न 6. भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? ए. भाग 3, बी. भाग 4, सी. भाग 6, डी. भाग 11। इस प्रश्न का उत्तर है डी. भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र और राज्यों के अधिकारों, कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानूनों के लागू होने, संसद और राज्य विधानसभाओं की शक्तियों और केंद्र राज्य संबंधों को संतुलित करने के लिए आवश्यक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 7. भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ए. व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, बी. विधि के समक्ष समानता, सी. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, डी. धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में केवल भारतीय नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय और निवास की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, जो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। हालांकि विधि के समक्ष समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास जैसे अधिकार सभी लोगों को मिलते हैं, चाहे वे भारतीय नागरिक हो या विदेशी। अगला प्रश्न 8. राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? 1. दादरा एवं नगर हवेली, 2. दमन व दीव, 3. गोवा, दमन व दीव, 4. पुडुचेरी। ए. 1, 2, 3, 4, बी. 1, 2, 3, सी. 1, 3, 4, डी. 1, 2, 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी. राष्ट्रपति के पास दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव और पुडुचेरी पर विनियम बनाने की शक्ति है। ये क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र हैं और राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के लिए कानून और विनियम बना सकते हैं। हालांकि गोवा, दमन व दीव का एक अलग प्रशासनिक ढांचा है और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, इसलिए राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति वहां लागू नहीं होती। इस प्रकार सही उत्तर है डी. 1, 2, 4। अगला प्रश्न 9. भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? ए. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डी. मौलिक कर्तव्य। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का संक्षिप्त सारांश है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, सिद्धांतों और उद्दीपनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों का मार्गदर्शन करती है और राष्ट्र की एकता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं की सोच और दृष्टिकोण झलकती है। अगला प्रश्न 10. निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? ए. वाराणसी,
संगीत। बी कोझिकोड साहित्य। सी चेन्नई संगीत। डी पुणे साहित्य। इस प्रश्न का उत्तर है डी। पुणे भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। वाराणसी संगीत, कोझिकोड साहित्य और चेन्नई संगीत सभी को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में वे शहर शामिल होते हैं जो कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत, डिजाइन आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करते हैं। पुणे को साहित्य में यूनेस्को रचनात्मक शहर का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न 11 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? ए प्रधानमंत्री द्वारा। बी राष्ट्रपति द्वारा। सी महाभियोग द्वारा। डी मंत्रिपरिषद द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है बी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि अध्यक्ष मानसिक रूप से असमर्थ हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वह उन्हें पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगला प्रश्न 12 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें। बी यह देश के सुशासन में मौलिक हैं। सी यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। डी यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के भाग 4 में होते हैं, जो राज्य को समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि ये सिद्धांत राज्य पर कानूनी कर्तव्य नहीं डालते, जैसा कि विकल्प सी में कहा गया है, बल्कि यह केवल विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश होते हैं, जैसा कि विकल्प डी में सही कहा गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन करना है, लेकिन इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न 13 निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? ए श्री सतपाल महाराज। बी श्री नित्यानंद स्वामी। सी श्री नारायण दत्त तिवारी। डी श्री भगत सिंह कोश्यारी। इस प्रश्न का उत्तर है सी। उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी थे। उन्होंने राज्य के गठन के बाद 9 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। तिवारी जी का योगदान उत्तराखंड के राजनीतिक और विकासात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण था। वे एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को अपनी नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में राज्य ने विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। अगला प्रश्न 14 उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? ए 8 बी 7 सी 6 डी 4 इस प्रश्न का उत्तर है डी। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 4 थी। 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली विधानसभा चुनाव में 4 महिला विधायकों ने विजय प्राप्त की। यह राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी ने राज्य की राजनीति में नई दिशा दी। इन महिला विधायकों ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम किया और राज्य के विकास में योगदान दिया। अगला प्रश्न 15 लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। बी जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है। सी अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। डी
अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है ए। लोकसभा के अध्यक्ष को पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदस्य बनना आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष बनने के लिए यह शर्त नहीं है कि वह पहले से सदन का सदस्य हो। किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया जा सकता है, भले ही वह पहले से सदस्य नहीं हो। इसलिए ए कथन गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वह सदस्य रह सकता है और सदन भंग होने पर भी पद पर बना रहता है।